नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये वीडियो जैसा आपने टाइटल में देखा है, थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास इस टॉपिक को लेके, तो आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे आप लोगों के लिए। तो अभी DSSB के ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जैसा अभी आपने देखा टाइटल में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती है कि सिस्टम क्या है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, नए होंगे, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा एक हक होता है, हमारा एक राइट होता है, लेकिन उस राइट को ये बोर्ड छीन लेता है। उस राइट को ये बोर्ड छीन लेता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन बातों पे कोई गौर नहीं करते। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जो दूसरों को तुच्छ समझते हैं, बिल्कुल उनकी नज़र में उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। आज मैं खुल के बोलूँगा उनके बारे में, ठीक है। और अगर उनमें दम है तो मेरे सामने आके बात करें, फिर मैं बात करूँगा। क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं, अपने इन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने आप को क्या क्या समझते हैं, बोलते हैं कि हम इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, हम इतने क्वालिफाइड, हम ये है वो है। तो बहुत बड़े लेवल के हैं। हालांकि कोई नहीं, देखते हैं, अभी बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, DSSB आपको OMR प्रोवाइड नहीं करता। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई आपने क्या किया एग्जाम के अंदर, क्या आपको पता है? OMR के लिए आज तक कोई भी वो यूट्यूबर जो दूसरों को ये कहता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, एक यूट्यूबर है जो सबसे ज्यादा ऐसा भौंकता है, आज तक उसने इस बारे में कोई बात ही नहीं करी, ठीक है। इसके बाद बात क्यों नहीं करी, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। फिर बात यहां पे ये आती है, OMR सीट आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती। आपने क्या आंसर दिया है ऑनलाइन एग्जाम में, तो ये भी आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता। और इसके ऊपर हमने काफी बार मांग उठाई है। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर भी हमारी ये मांगे आ चुकी हैं। आप लोगों को क्लियर कर दो, जिसको प्रूफ चाहिए वो प्रूफ भी हमने यूट्यूब पे भी दिखा रखा है, ठीक है, ताकि इससे जो करप्शन है वो रुक सके। सीधी बात यहां पर ये आती है। इसके बाद आपको पता होगा काफी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें 5 लाख तो बहुत ही कम होता है, लेकिन 20 लाख का कुछ रेट सुनने में आता है। और हम नहीं बोल रहे, वो फ्रॉड निकल के आता है, तब हम आप लोगों को बताते हैं। हम किसी पे ऐसे नहीं कि झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को, या मतलब जैसे ऐसे फ्रॉड होते हैं, उनके ऊपर वो बड़े बड़े यूट्यूबर कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? या तो उन चीजों को सपोर्ट करते हैं, या तो वो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, या इन चीजों में वो मिले हुए हैं। भाई क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? आपकी नजर में जो 20 लाख रुपए देके बच्चे आगे आगे, वो आपके लिए टैलेंटेड हो गए। और जो मेहनत करके 1-2 पॉइंट से, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ एग्जाम देने गए थे तो वहां पे स्टैंप गलत लगा दी, वो एग्जाम के अंदर भी है, ठीक है, सिर्फ स्टैंप गलत लगा दी, इस वजह से वो बाहर बैठा हुआ है। सिलेक्ट होना चाहिए लेकिन फिर भी वो बाहर बैठा है। भाई उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? जवाब दीजिए आप लोग। ये भौंकने से कुछ नहीं होता। और एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को, जो लोग ये मतलब इन लोगों की भाइयों इतनी गंदी वो है, ये इंसान को इंसान नहीं समझते। भाई तुम्हारे घर से खा रहा क्या कोई है? तुम्हारे घर से खा रहा क्या कोई? बेशर्मी की हद होती है। क्या बोलते हैं, हम ऐसे यूट्यूबर नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई तुम्हारे घर से खा रहा क्या कोई? एक बात बताओ, आप इन चीजों में क्यों नहीं बोलते? इतना भौंकने से अच्छा ये इन चीजों में बोलो ना। अभी मैंने 2-4 दिन पहले आपको बताया था कि ऐसे ऐसे फ्रॉड निकल के आए हैं कि एक बंदा कई जगह की मतलब एग्जाम दे रहा था। तो कुछ नए कैंडिडेट्स होंगे, उनको मैं भाई बता देता हूं। DSSB में क्या होता है, सबसे पहले तो ये OMR सीट देते नहीं है। उसके बाद क्या होता है, हर साल इसी वजह से कई बार एग्जाम भी कैंसिल हुए। तो 2018 में PRT का एग्जाम भी हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स निकले हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम करा दिए उन्होंने, शिफ्ट में एग्जाम करा दिए, शिफ्ट में 4 शिफ्ट में, ठीक है, 16/17, 1/18।
उसके बाद पहली शिफ्ट में इन्होंने जो इनको कहीं से क्वेश्चन नहीं मिले तो इन्होंने क्या किया, NIOS से, ठीक है, NIOS से क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया उसमें। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम था तो बच्चों को पता चल गया कहाँ से क्वेश्चन आए, तो उन्होंने पढ़ के थोड़ी वहां पे पॉइंट आ गए, मतलब हेल्प मिल गई। उसके बाद चलते 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 फिर सबसे बड़ी बात होती है कि इनको इतने क्वेश्चन भी नहीं मिले, इन्होंने क्या कर दिया, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया उनमें। मतलब देखिए आप, यहाँ पे बात ये नहीं कि रिपीट क्यों करें, ठीक है, इसका बहुत बड़ा वो है, रिपीट क्यों करें रिपीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रिपीट करने के बाद इन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया, ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया मार्क्स बच्चों के 150 तक नंबर चले गए। अच्छी बात है, जहां पिछली बार कट ऑफ पॉइंट से थोड़ी ऊपर थी, वो 150-200 तक, मतलब सॉरी 150 तक मार्क्स बच्चों के चले गए और कट ऑफ भी 125-30 तक चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर बात आती है, बच्चों ने केस किया, ठीक है। केस करने के बाद इसमें काफी ऐसे बच्चे निकले जो कोई किसी की जगह एग्जाम दे रहा है, कोई किसी की जगह एग्जाम दे रहा है, कोई किसी की जगह एग्जाम दे रहा है, और इतने इसमें कितने ऐसे वो निकल गए, ठीक है। शर्म तो यहां आई जब एक बंदा, अब मैं यहां पे बता देता हूं आपको, पहले पढ़ के सुना देता हूं। DSSB द्वारा प्राइमरी शिक्षक की भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। ये ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। खुलासा हुआ कि एक युवती ने 4 युवतियों की जगह अलग अलग दिन परीक्षा दी। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में हुई इस परीक्षा में सफल सभी युवतियों का चयन भी हो गया, उनको नौकरी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन जब दस्तावेजों की जांच हुई तो मामला सामने आया। DSSB की शिकायत पर मामला दर्ज क्राइम ब्रांच ने रोहिणी की 3 युवतियों को सोमवार को गिरफ्तार कर दिया, जबकि एक शिक्षिका की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस इनकी जगह एक परीक्षा देने वाली मुख्य आरोपी युवती सहित उसके नेटवर्क में शामिल अन्य जालसाजों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। 5-5 लाख रुपए लिए थे। फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बनी तीनों आरोपी युवतियों ने बताया कि उनकी मुलाकात पंजाबी बाग स्थित एक कोचिंग सेंटर में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग की इस युवती से हुई थी। इस युवती ने 5-5 लाख रुपए देकर, ठीक है, लेकर परीक्षा पास करवाने की डील की थी। तीनों युवतियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। DSSB ने तीनों के किसी भी परीक्षा में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट कि प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर कितने ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो पैसे लेके जुगाड़ करवाते हैं, ठीक है। और ये जो ये भाई बोलते हैं ना, ये यूट्यूब पे फालतू बोलते हैं एक बंदा, उनके लिए बता दूं तो इन पे भी भाई वीडियो बनाओ, ये नहीं कि दूसरों को की टांग खींचने से पहले। और इसका मतलब अगर आप वीडियो नहीं बना रहे, इनके बारे में नहीं बोल रहे, तो सीधी बात भाई ये आती है कि आप भी ऐसे ही हो, ठीक है। खुल के बोल रहा हूं मैं किसी से डरता नहीं हूं, ठीक है, मैं डरता नहीं किसी से, क्योंकि अगर आप गलत का साथ दे रहे हो तो आप गलत हो। और मैं बच्चों से भी बोल रहा हूं भाई, आप गलत का साथ मत दीजिए। देखो 16/17, 1/18 में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सिलेक्शन भी लिया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे, लेकिन उनके पीछे इतने बच्चे गए हैं जो यार किसी भी लेवल से कुछ नहीं। और यहाँ पे बात ये आती है कि 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए वाले, मतलब फिर पढ़ने की वैल्यू क्या रह गई? हम कैसे उन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि यार आप लोग पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है, हमने OMR की मांग उठाई। यार एक बात बताइए, बोर्ड से हम ये कहना चाहते हैं कि आप OMR दीजिए ना, उसकी कॉपी दीजिए, नहीं देते, क्यों नहीं देते? कुछ तो गड़बड़ी है ना आपके अंदर। अगर ऐसा है तो आप OMR दीजिए ना, अगर आप सही हैं। और सबसे बड़ी बात है, राइट है हमारा, हमने एग्जाम दिया तो OMR क्यों नहीं मिल रही हमें? लेकिन होता है क्या है कि बच्चे खूब रो रो के मर जाए, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुनता फिर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सीधी बात ये कि आगे हम यही मांग उठाएंगे कि या तो इस बोर्ड से, DSSB बोर्ड से जो एग्जाम है ये छीन लिए जाएं और जगह किसी जगह एग्जाम कराए जाएं,
क्योंकि यहाँ पे या तो सीबीएसई कराए या कुछ भी ऐसी कोई एजेंसी ले इन एग्जाम्स को, ताकि मतलब इतना फ्रॉड रुक सके। क्योंकि बहुत फ्रॉड होता है यार, ऐसे एग्जाम हो रहे हैं यार, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए में ऐसी सीट बिक रही है, तो मेहनत करने वाला बच्चा कहां मरेगा। सबसे बड़ी बात, ओएमआर नहीं दे रहे। भाई क्यों नहीं दे रहे ओएमआर? हर कोई ओएमआर दे रहा है, ये बताइए। सीटेट में भी ओएमआर आ जाती है, और इतने बड़े एग्जाम में ओएमआर आप लोग नहीं दे रहे, और जगह ओएमआर आ रही, तो आप क्यों नहीं दे रहे? रीजन क्या है बताइए। ओएमआर देंगे नहीं, फिर आंसर क्या आएगा? अरे घंटा मैच कर ले कहीं से। चलो यही मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे इस पे बहुत कुछ बोलेंगे भी, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोई नहीं, अगर आप मुझे क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे क्वेश्चन, तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और भाइयों सीधी बात यह है, मेहनत करिए, मेहनत करने वाला कभी नहीं रुकता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि कट ऑफ इतनी चली जाती है, तो उसका रीजन ये होता है कि ऐसे 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 बीच में ऐसे ऐसे घुस जाते हैं। और जो भौंकते ना ऐसे बहुत बड़े बड़े जो 1-2 यूट्यूबर्स हैं, भौंकते कि ये है वो है, उनका सबका ना जुगाड़ करवा देते हैं वो। चलो तो यही है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप मैसेज करना चाहते हैं मुझे, ठीक है। सो धन्यवाद। और प्रिपरेशन के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है D++ KVS, या आप स्पेशल के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। हम शॉर्टकट कुछ नहीं बताते, हम मेहनत के लिए आपको प्रेरित करते कि आप मेहनत करिए। हमारे पास भी कॉल आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा हो जाएगा। क्यों आती है कॉल? सबसे बड़ी बात ये कि कॉल क्यों आती है यार। मैं तो कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास कॉल आती है कि सर आप एग्जाम क्लियर करा दोगे। अब बात यहाँ पे आती है कि मेरे पास कॉल आ रही है, तो इसका मतलब यूट्यूबर जो बड़े बड़े जो बैठे हैं, जो भौंकते भाई एक है, तो इसका मतलब तो कराते होंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नोट्स के लिए हमसे जुड़े, क्योंकि हम शॉर्टकट नहीं, हम मेहनत की ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हम देखो हर किसी का एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो मेरे जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को मैं देखता हूं, और जो टैलेंटेड टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करते हैं। ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि एक बंदा कैसे कर सकता, मैं पागल नहीं बना रहा आप लोगों को, मेहनत के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।